शोएब चौधरी मेरे साथ बांग्लादेश के पत्रकार इस वक्त जुड़ गए हैं, एडिटर ब्लिट्स मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों के जरिए इस पॉलिटिक्स को समझना मेरे लिए आसान होगा और मेरे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जो हम तस्वीर देख रहे हैं क्या वो हमें दिखाई जा रही है या फिर वो तस्वीर उन हालातों का आईना है जो आगे होने वाले हैं। पहले शोएब भाई शोएब भाई आपने ही हमसे पिछली दो चर्चाओं में डिस्कशंस में ये बात कही थी कि मोहम्मद यूनुस भागने की तैयारी कर नहीं चुके हैं, वो निकल गए हैं। सिग्नल्स भी ऐसे आ रहे हैं कि अगर वो निकले नहीं हैं, छुपे हैं, तो उनका भागना भी तय है। अभी क्या हालात हैं बांग्लादेश में, चल क्या रहा है शोएब भाई? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। देखिए, बांग्लादेश में यूनुस जो वो स्विट्जरलैंड गए थे, जिस दिन ट्रम्प के शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद उन्होंने जो वापस भी आए बांग्लादेश में, मगर छुपा के रहे। बांग्लादेश धीरे धीरे अभी चले गए जिहादों के हाथ में, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुत तहरीर, और इसके भी बड़ा बात है कि पाकिस्तानी आईएसआई ने ये देश मुल्क को धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। जैसे पहले मैंने कहा कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इसने कब्जा कर ली। अभी हमारे खबर है कि सारे बॉर्डर में, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में, ये छोटे छोटे कैंप बना रहा है, जिसके जरिए ये भारत के अंदर जो आतंकवादी है या सेपरेटिस्ट है, इनको ट्रेनिंग देगा। मगर इन यूनुस के लिए सबसे बड़ी जो बैड न्यूज है कि उनके जो गुरु पाकिस्तान, ये तो भिखारी मुल्क है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और मेजर जनरल सुधाकर जी भी जानते हैं। और उनके इसके अलावा अभी यूनुस के जो मेन गार्जियन था अमेरिका में, डीप स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी के, बाइडेन, ओबामा, क्लिंटन, सोरोस, अभी तो इनके दिन खत्म हो गए, ट्रम्प आ गए हैं। और ट्रम्प आने के बाद इनके जो यूनुस के लिए अगले हफ्ते सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है सामने, कि ट्रम्प बांग्लादेश की जो मेन एक्सपोर्ट है रेडीमेड गारमेंट्स, इसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करने वाला है। और इसके जरिए ट्रम्प ने यूनुस के ऊपर और बांग्लादेश आर्मी के ऊपर, क्योंकि ये बांग्लादेश आर्मी को अभी लेवल लगा दिया कि आर्मी ने ही जंगी जिहादियों को बांग्लादेश की पावर में बैठाया। सो जब भी दुनिया की कोई आर्मी को ऐसे टेररिज्म की टैगिंग हो जाता है कि टेररिज्म को हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है, तो आर्मी के ऊपर भी सैंक्शन आ सकते हैं। और अगर आर्मी के ऊपर सैंक्शन आ गए तो बांग्लादेश की आर्मी जो यूएन पीस मिशन में काम करते हैं, इनको वापस भेजेगा। सो बांग्लादेश के हालात अभी ऐसा है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन, जहां आपने जो कहा, जैसे कहा कि इनके यूनुस के सो कॉल्ड छात्र ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को खिलाफत बनाए या पूर्व पाकिस्तान बनाए, इस्लामिक स्टेट मीनिंग पूर्व पाकिस्तान। मगर इनके कोई ये से हरकतें कामयाब होने वाला है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के अभी इकोनॉमिक जो बिग चैलेंज आने वाला है, और यूनुस भी समझ गए हैं कि इनके दिन खत्म हो गई। अभी यूनुस के लिए एक क्या चाहते हैं कि वो एक एग्जिट पॉइंट चाहते हैं, क्योंकि वो भागेगा भी तो जहां भी जाएगा, फ्रांस जाएगा, अमेरिका जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा, जहां भी जाएगा। सो इनके साथ जो हिलारी क्लिंटन के बहुत सारे बिजनेसेस है, इंक्लूडिंग ग्रामीण अमेरिका, ये इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। तो यूनुस को तो सैंक्शन लगेगा दुनिया के जहां भी जाएगा। सो यूनुस के लिए ये बहुत एक मुसीबत की हालत है, वक्त है। पाकिस्तानी आईएसआई की तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान जहां भी जाती वहां ही बर्बाद करता है। सो मगर शुक्र है कि पाकिस्तानी आईएसआई का ये जो कॉन्स्पिरेसी था, ये बांग्लादेश में कामयाब होने वाला है नहीं। और आपने जो कहा कि अभी यूनुस के खिलाफ वॉइसेस बहुत ज्यादा उठ गए, जैसे 2 हफ्ते पहले बांग्लादेश की सड़कों में हम अलकायदा के, इस्लामिक स्टेट के, हमास के फ्लैग देख रहे थे। अभी वो फ्लैग है नहीं, कि डर से ये सब फ्लैग वापस ले ली। इसके लिए ट्रम्प तो नजर रख रहा है बांग्लादेश के ऊपर। तो हमारे को लगता है राजीव भाई के यूनुस के लिए जो होता नहीं है कि एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग ऑफ द एंड काउंटडाउन भी शुरू हो गई। अभी ये काउंटडाउन क्या 1 हफ्ते का है या 5 दिन का है, 10 दिन का है, ये तो मैं बता नहीं सकूंगा। मगर ये जरूर बता सकूंगा जो चुनाव की सोच कर रहे हैं, यूनुस इलेक्शन की वगैरह, ये सब बहुत दूर की बात है। यूनुस अभी क्लिनिकली डेड है।
10 सेकंड और लीजिए, मुझे ये बताइए आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, मोहम्मद यूनुस कहां पर है इस वक्त? यूनुस अभी मैंने जो कहा कि स्विट्जरलैंड के वापस आने के बाद वो इन हाइडिंग एक्चुअली, और ये जो सारे जो इनके पीआर एजेंसीज हैं सबको लगा दिया झूठी जो प्रोपेगेंडा करने के लिए कि बिजनेस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मगर कुछ भी काम में आएगा नहीं, क्योंकि उनके जो जिहादी एजेंडा, बांग्लादेश को खिलाफत मुल्क राष्ट्र बनाने की एजेंडा और पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलके जो भारत के खिलाफ साजिश और ये पूरे रीजन के खिलाफ जो साजिश, ये एक्सपोज हो गई। अभी यूनुस है, मैंने जो कहा कि वो क्लिनिकली डेड इसकी सरकार, और क्लिनिक यूनुस हो गए आज के ओसामा बिन लादेन। सो एक ओसामा बिन लादेन जिसके बहुत सारे इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज है बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन वगैरह के साथ, तो हमारे क्या लगता है कि अभी ये यूनुस के दिन कैसे खत्म होगा, उसका लाइफ सपोर्ट मास्क कैसे निकाला जाएगा, यही देखने का अभी इंतजार है। चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ रुख कर लेते हैं। इससे पहले कि मेजर जनरल सुधाकर जी का मैं रुख करूं, बड़ी खबर बांग्लादेश से ही जुड़ी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर यहाँ पर है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जिन्हें उन्होंने तैयार किया था अब उन्हें बहुत कुछ चाहिए। उग्र प्रदर्शन के आगे यूनुस के भी पसीने छूटे। बेकाबू प्रदर्शन से यूनुस की टेंशन बढ़ गई। एक टाइम बाय करने की कोशिश की थी। कहते हैं जब आप कुछ करते नहीं तो आप मसलों से उलझाते हैं चीज़ों को, और यूनुस ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं था इस बात का कि ये सारे के सारे स्टूडेंट जिनके पीछे जमात के लोग एक्टिव हैं वो इतनी जल्दी रिबाउंड करने लगेंगे, और वही हालत होने लगी है। अब मोहम्मद यूनुस को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ ट्रिगर कर दी है जो उनके खिलाफ हो रही है। मेजर जनरल सुधाकर जी, अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 यू को डिस्टर्बेंस के लिए शायद पाला था। एक यू से यूक्रेन को उन्होंने वहां पर कर दिया। वहां यूक्रेन को उन्होंने इतना असलहा बारूद दे दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश भी करे तो अगले 5-6 महीने तो कम से कम चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक नहीं ला सकते। और इधर मोहम्मद यूनुस को अगर वो यहाँ पर ले आए हैं, कहते हैं मैनेजमेंट की एक थ्योरी होती है, अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उस चीज़ को रख दें अगले दिन की तरह, अगले दिन के लिए कूल बॉक्स थ्योरी। क्या मोहम्मद यूनुस भी भारत के साथ रिलेशन को उसी कूल बॉक्स थ्योरी में डाल रहे हैं, इस बात को ध्यान दिए बिना कि बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 35% इंडिया से कॉटन जाता था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जान था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो गई है। चल क्या रहा है बांग्लादेश में?